तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में गाए जाने वाले गीतों पर हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आज हम बिल्व मंगल ठाकुर जी द्वारा रचित चौराष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ये भजन बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा लिखा गया। ये जो चौराष्टकम है ये भी उपजाति मीटर में ही गाया जाता है। उपजाति का मतलब होता है संस्कृत में बहुत सारे मीटर होते हैं जिसमें गाया जाता है, किसी भी श्लोक को गाया जाता है। जैसे 28 सिलेबल वाले जो भी श्लोक होते हैं उनको उष्णी मीटर में बोला जाता है। जो 32 सिलेबल्स वाले मीटर है, मतलब 8 सिलेबल के 4 श्लोक, 4 वर्ष, अगर ऐसा है तो उसको अनुष्टुप छंद में बोला जाता है या फिर मीटर में बोला जाता है। इसी तरह से 40 सिलेबल वाले जो होते हैं जिसमें 5 वर्ष होते हैं और 8 सिलेबल के 5 वर्ष होते हैं, उनको जो है पंक्ति छंद में बोला जाता है या पंक्ति मीटर में बोला जाता है। इसी तरह से 36 सिलेबल के जो है, इसका मतलब 2 8 सिलेबल के, एक 12 सिलेबल वाला और एक फिर 8 सिलेबल वाला। तो इस तरह से अगर कोई श्लोक होता है तो उसको बृहति मीटर में बोला जाता है या फिर छंद में बोला जाता है। ये पाठ करने का तरीका होता है। किसी श्लोक को आपने देखा होगा कि पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये जो संस्कृत भाषा है, इसमें ये जो भाषा का ज्ञान है, ये पुराने समय में सबसे पहले भाषा का ज्ञान जो दिया जाता था, छंद, व्याकरण इत्यादि, यही कुछ 6-7 चीजें थी जो कि व्यक्ति को पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी इत्यादि जो पुरानी यूनिवर्सिटीज, उसमें गुरुकुलों में बेसिक यही ज्ञान ही दिया जाता था। तो जो आप देखते हैं गायत्री छंद, एक गायत्री छंद है जिसमें 24 सिलेबल्स होते हैं और 3 वर्सेस होंगे 8 सिलेबल के। जैसे कि ऋग्वेद में ये आपको मिलेगा, ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर गायत्री छंद बोला जाता है। उष्णी छंद जैसे मैंने आपको बताया, वेदों में, ऋग्वेद में भी इसका पहले जो सर्ग है उसमें आता है। तो इसमें 28 सिलेबल्स होते हैं और ये जो उष्णी छंद है, ये 2 वर्सेस होते हैं इसमें 8 के, और एक जो है 12 सिलेबल का होता है। 8 दूनी 16 और 12 28 हो गए। अनुष्टुप छंद जो आप भगवत गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृतियां जितनी भी हैं, उन सब में आप अनुष्टुप छंद देखते हैं। ऐसे गाते हैं ना। तो अभी क्या म्यूजिक के साथ नहीं इतना बता पाए। एक होता है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में क्या होता है, 44 सिलेबल होते हैं और 4 वर्सेस
होते हैं इसमें 11 सिलेबल्स। तो ये जो काव्य होते थे, जैसे कि आप इनका पढ़ेंगे अगर, अ, कालिदास इत्यादि, तो वो सब ऐसे काव्यों में इसका कुछ पार्ट महाभारत में भी इसका आता है। इस तरह से एक जगती छंद भी होता है। जगती मीटर का मतलब 48 सिलेबल होते हैं, 12 सिलेबल्स के 4 वर्सेस होते हैं। ये भी ऋग्वेद में इसको आपको थोड़ा बहुत कुछ स्थानों पर ये मिल जाएगा। तो थोड़ा छंद के बारे में मैंने बता दी। कभी कई बार कहीं पे हम सुनते हैं कि अच्छा ये कौन सा छंद है, ये क्या है, थोड़ा हमको लगता है अच्छा ये जरा बताइए। ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में, वेदों में बहुत सारी चीजें हैं, और भक्ति में हमको इतना आवश्यक नहीं है कि हम छंदों को जाने, बहुत सारी चीजों को जाने। भक्ति कृपा की पद्धति है। आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा। आप कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का, ये महत्वपूर्ण है। तो मन हमेशा भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करने में अगर इसी अनुसंधान में लगा रहे। कोई भक्त ये सोच सकता है कि प्रभु जी मेरे जीवन में उत्साह कैसे आएगा, बड़ा ढीला सा ही रहते हैं, वही रोज का वही, रोज का बस चल रहा है, एकदम सीरियस हो गए, भाई ठीक है चलो रोज का, है ना, रोज का है। लेकिन इसमें उत्साह कैसे आता है? जब एक भक्त अपने घृणित स्थिति को फिर से एक बार रिवाइज करता है, तो उसको फिर से उत्साह हो जाता है। दूसरा, एक भक्त को कैसे उत्साह आता है? जब एक भक्त ये देखता है, एक तो अपनी घृणित स्थिति को वो देखता है कि मैं कितना नीचे हूं, ये सोच करके मैंने क्या क्या पाप किया, क्या क्या कार्य किया। देखो, पर स्त्री गमन का भी विचार मन में आता है कि हाँ कितना गिर गिर गया है, इतना नीचे चेतना है, पहले कितना पाप किया है। तो ये सोच करके सारा भक्ति का कार्य मुझे करना है, और बहुत व्यक्ति जो है उत्साहित हो जाता है। दूसरा उत्साह कैसे आता है? नए नए आइडियाज लाने चाहिए भक्ति को, जब क्या नया करें। अब मान लो कोई गृहिणी है, घर में रहते हैं, तो वो कैसे उत्साह लाएंगे? अभी आज, चलो आज क्या करेंगे, भगवान को आज साउथ इंडियन खिलाना है, आज भगवान को पंजाबी खिलाएंगे, है ना? इस तरह से जैसे हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, वैसे ही भगवान के बारे में, चलो आज जो है गौर निताई को फ्लावर वाली ड्रेस पहनाएंगे, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इसका सीधा अनुभव करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं वास्तव में। तो फिर कई बार हमने देखा है कि भक्त लोग सलाद भी काटते हैं, तो यह डिजाइनर एकदम सलाद काटते हैं जो भगवान को अर्पित करना है। और दूसरा और तरीका है भक्तों को प्रसन्न करने का अनुसंधान करना। अच्छा, ये जो भक्त हैं हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनको कैसे प्रसन्न करें? चलो ठीक है, जगन्नाथपुरी गए हैं, उनके लिए कुछ लेके चलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि हम अगर मान लो आर्थिक रूप से बहुत उन्नत नहीं है, तो चलो 2 रुपए का कुछ, 5 रुपए का कुछ लेके चलेंगे, तो कुछ गिफ्ट लेके आएंगे हैं सबके लिए। प्रभु जी ये स्पेशल आपके लिए। क्या है, क्या है, क्या है प्रभु जी? क्या है प्रभु जी? ये पेन है। और आप मायापुर जाएंगे तो एक लकड़ी का पेन मिलता है, हरे कृष्णा वाला पेन मिलता है, 10 रुपए का मिलता है। तो मैं गया, तो एक बार जब मैं जॉब करता था तब मैं गया तो 40-50 लेके आया, सबको गिफ्ट। किसी को भी अच्छा लगता है, अच्छा मेरे लिए लेके आए। आप समझ रहे हैं?
मतलब कि भक्तों को प्रसन्न करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, यही दृढ़ विश्वास हृदय में कर लेना चाहिए। और जिसने भक्तों को प्रसन्न किया है, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। चाहे आप जितना भी पाप कर लेंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं आप, ये आचार्य भी नहीं छोड़ेंगे। भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूला। भक्त की सेवा परम सिद्धि है। एक बार एक भक्त थे, वो उनकी नई नई दीक्षा हुई थी, ब्राह्मण दीक्षा। तो एक जगह प्रोग्राम चल रहा था, बड़ा हॉल था, हॉल में प्रोग्राम चल रहा था और श्रील प्रभुपाद बैठे हुए थे, लेकिन जो माइक था वो बार बार ऐसे गिरा जा रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा, इधर देखा, फिर उसको सेट करने जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने खुद ही हाथ लगाया, और हाथ लगाया और वो जो भक्त थे उनसे कहा कि गिव मी योर ब्राह्मण थ्रेड। अब उसने सोचा कि मेरा जो ये जनेऊ है, प्रभुपाद यही मांग रहे हैं। तो फिर वो बेचारा डर गया कि अरे प्रभुपाद, मेरा ब्राह्मण दीक्षा अभी अभी हुआ है, इसको खंडित कर देना माना जाता है। अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित व्यक्ति है, उससे कभी अगर इसको जनेऊ को पहने, देखो, एक तो ये जनेऊ को कभी भी जब भी वॉशरूम अगर जाते हैं तो कान में ऐसे 2.5 बार ऐसे कर लेते हैं, है ना, नहीं 2.5 बार, क्योंकि इसी कान में महाराज ने, गुरु ने मंत्र दिया होता है। तो 2.5 बार इसको ये करना होता है। अगर कभी 2.5 बार ये नहीं किया तो जनेऊ खंडित हो जाता है। टॉयलेट, वॉशरूम या स्नान इत्यादि करने जाते हैं तो ये करना चाहिए। और इसी तरह से अगर कभी बिना दूसरा जनेऊ इसके साथ पहन करके गायत्री करके, फिर उसके बाद ये जो पुराना गायत्री है उसको तोड़ा जाता है, पुराना जो जनेऊ है। लेकिन प्रभुपाद ने कह दिया कि गिव योर अदर, तो खंडित हो जाती है गायत्री, है ना, नहीं। तो लेकिन भक्त सेवा परम सिद्ध, भक्त की सेवा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है भक्तों को। और सेवा करने का मतलब क्या होता है? सेवा करना मतलब है प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करना। अगर प्रसन्न नहीं हो रहे तो सेवा का कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। हम्म, चलो ये मैंने कुछ ये चौराष्टकम के ऊपर चर्चा करनी थी, लेकिन अभी थोड़ा संस्कृत के बारे में और इन सब के बारे में आपको देख करके विश्वास होगा हमारे सनातन धर्म के ऊपर। संस्कृत भाषा इज ए लिंग्विस्टिक साइंस, so much so that the words, vowels and consonants being spoken in this language are particularly categorized. जैसे क ख ग घ, ये यहां से बोले जाते हैं। लेकिन देखो ABCD क्या, A B C, C यहां से बोला जाता है, D D यहां से बोला जाता है। तो कुछ इन लोगों को पता नहीं है, अपने मन से बना दिया है। अब जबरदस्ती इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया है। और
ठीक भी है कि गंदे लोग इसको ना बोले, अच्छी बात है। संस्कृत को। तो ये संस्कृत जो है बड़ी ही दिव्य भाषा है। हमारे पूर्वज इस भाषा में बातें किया करते थे, और हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह का जीवन जिया करते थे, छंद मीटर इस तरह से बातें किया करते थे। भगवान जब बात करते हैं तो वो भी किसी मीटर में ही बात करते हैं, पूरी भगवत गीता में। तो चौराष्टकम थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा, आप इसको देखिएगा, हमारे पास समय कम है। रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है दिखाता है कि हम उस पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, दूसरे मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, ये सब बोल करके दिखाता है। और वो केवल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, हॉलीवुड वगैरह की जो रिकॉर्डिंग इस तरह से मोस्टली रिकॉर्डिंग्स होती है। और बहुत बड़ा एक नाटक होता है जिसमें कुछ लोग रोने लगते हैं, ओह माय गॉड, this just happened, we didn't knew this is what is happening, oh my god। ऐसे बोलते हो लोग, नाटक करते हैं, जाता कोई नहीं है कहीं। ऐसे कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, पर ये सच बात यही है। तो फिर ब्रज में प्रसिद्ध है एक नवनीत चुराने वाला। भगवान को फ्रेश चीजें पसंद है, फ्रेश चीजें। पुरानी चीजें भगवान को ज्यादा पसंद नहीं। भाव रहे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान जब सोचते हैं कि यंग एज में व्यक्ति भक्ति करे, जब हम सड़ जाएंगे, पूरा पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब उसके बाद कहेंगे कि भगवान देखिए, अब काफी मॉरिशस और बाली वगैरह हम घूम लिए, और स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, अब जो है काफी बच्चे बच्चे भी हो गए, अब जो है अब लगभग खूब भोग कर लिया है, इसलिए अब काफी रोग हो चुके हैं। तो अब मैं आपको पूरी तरह से समर्पित करता हूं, ताकि आप जो है मेरे अब जो है मैं कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, इसलिए अब आपको पूरा समर्पित करते हैं हम, ताकि अब जो है आप मेरी रक्षा करो, और जो है जितने भी दिन मैं जिंदा रह रहा हूँ उतने दिन मुझे ज्यादा दिन जिंदा रखो, है ना? तो भगवान को सबसे अपना जीवन का सबसे सड़ा हुआ समय देने को कहते हैं लोग। कहते हैं कि ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ, और फिर संन्यास ले लो, मतलब तब जब सड़ जाओगे एकदम, वाह 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 वाह, हाँ बेटा, तब फिर भक्ति करना। अब तो तुम्हारी उम्र हो गई। प्रभुपाद जी को के पास एक ब्रह्मचारी के पापा मम्मी आए। उन्होंने कहा कि देखिए, इसकी अभी ये उम्र नहीं हुई है ये सब करने की, ये कोई उम्र है ये सब करने की? ये सब तो बुढ़ापे में किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो इसको छोड़ देते, आप लोग आ जाइए। बोले नहीं 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 नहीं। तो इसे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवान को फ्रेश चीजें पसंद है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, भगवान को चुराना पसंद है। क्यों? इसलिए नहीं चुराना पसंद है कि मजा आता है चुराने में, इसलिए कि तुमने चुराया, मैं तो वापस ले रहा हूं बेवकूफ। सामान मेरा है भाई। भगवान चुराते इसलिए हैं क्योंकि ओनर को परमिशन नहीं लेनी थी, तुमको परमिशन लेनी चाहिए ना। भगवान ओरिजिनल ओनर है भाई, वो कुछ चुराते थोड़ी है। देखने में हमारी भाषा में हम उनको चुराना कहते हैं।
लेकिन सच बात तो यह है कि सामान उन्हीं का है, हम ही चोर हैं जो उनको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान बिना परमिशन के जब लेते हैं उसी को चोरी कहते हैं। किसी भी चीज को बिना परमिशन के यूज करना चोरी कहलाता है। तो वही बिना परमिशन के यूज कर लेते हैं लोग, कहते हैं कि भाई आप चोर हैं। लेकिन वास्तव में भगवान से ही परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि सामान उन्हीं का है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। भगवान अगर चुराते हैं तो अपने भक्तों का चुराते हैं। इसलिए हर भक्त को ये चाहिए कि अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि भगवान, जिसमें कोई गंदगी ना हो, ज्यादा नेगेटिव्स उसके हार्ट में ना हो, और गंदी चीजें कुछ भी ना हो, यूट्यूब और इधर उधर की चीजें देख करके इस दिल में जो छोटे सा जगह है दिल का, उसमें इतनी गंदगी न रखी कि भगवान को एडजस्ट करने में दिक्कत हो। ऐसा हृदय बनाना चाहिए जिसके भगवान उसमें रह सके। तो व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम च दुकूल चोरम। गोपांगणाओं के वस्त्रों को चुराने वाले। दुकूल मतलब एक तो होता है कि ऊपर के ऊपर के वस्त्र है ना, दुकूल मतलब ऊपर और नीचे दोनों वस्त्र। तो एक तो कुल मतलब बाहरी कपड़ा है ना, तो बाहरी कपड़ा एक तो ऊपर का कपड़ा है, एक नीचे पहनते हैं, तो दोनों ही कपड़ों को चोरी करने वाले कौन है? गोपांगणानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। भगवान का एक बार नाम लेने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्म में अर्जित किए हुए पाप। आपको सुन करके हैरानी होगी, पाप उसी का लगता है ज्यादा जो आपने पूरे इंटेंशन से किया है। अनजाने में अगर हो गया है, गलती से हो गया है तो अलग बात है, उतना पाप नहीं लगता। लेकिन वास्तव में जो अर्जित करके पाप किया है, क्या किया है, खूब सोच समझ के, है? चलो अच्छा हुआ, ये तो बेचारे बाबा जी लोग हैं, बेचारे क्या जाने। बाबा जी लोगों को क्या पता। बाबा जी कितने का है? टमाटर टमाटर बाबा जी 200 रुपए किलो हो गया। 100 रुपए, 80 रुपए किलो था, 80 रुपए तो नीचे है ना बाबा जी। यहाँ शिमला में तो 200 रुपए किलो है। चलो, ये लोग क्या करते हैं, टमाटर को बहुत सारा स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका रेट बढ़े। उसके बाद बहुत सारा टमाटर फेंक दिया गया ताकि टमाटर का रेट बढ़े। यानी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से जो भी पाप किसी व्यक्ति ने किया है, उन सब पापों को भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े चोर को हम प्रणाम करते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम इसको बोला जाता है, या फिर चौराष्टकम। बिल मंगल ठाकुर इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक प्यार हमने अभी आज किया, और इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 2 मिनट है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य में करना चाहिए। अब किसी को जैसे चैंटिंग करते तो बोलते भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। मगर मुझे ज्यादा है ना, कथाएं सुनना ज्यादा अच्छा लगता है, भगवान की लीलाएं सुनना ज्यादा अच्छा लगता है सारा दिन। तो ये मतलब ये मेरी प्रसन्नता हुई ना, भगवान की प्रसन्नता कैसे हुई? क्योंकि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए सुन रही हूँ ना। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपकी प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता मिल गई है। आपको कथाएं सुनना अच्छा लगता है, भगवान को भी कथाएं सुनना अच्छा लगता है।
और भगवान अपने भक्त की कथा सुनना चाहते हैं। और इनफैक्ट भगवान रुक्मिणी से, राधा रानी से यही तो बातें करते रहते हैं कि देखो वहां पर एक ज्योति माता जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं और वो हर दिन ऐसे भक्ति करते हैं, यही सब बताते हैं भगवान वहां पे। और क्या है, और क्या बात हो रही होगी? ये बात हो रही होगी कि अरे पानी नहीं आ रहा है गोलोक में। क्या है, पानी नहीं आ रहा है गोलोक में? ऐसा बात नहीं होता होगा, यही बात होता है। भगवान अपने, अभी आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय के जो स्कंद में, 10वें स्कंद में 14वें अध्याय के तीसरे जो श्लोक है, ब्रह्मा जी ये बताते हैं, उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान यही करते रहते हैं, वहां बैठ करके अपने भक्त का गुणगान करते हैं। जब सुदामा इतना करीब थे और अपनी करीबी में एक चावल का दाना बचा था, तो भगवान रुक्मिणी को बताते हैं कि रुक्मिणी, आपको मालूम नहीं है, गरीबी बहुत शक्तिशाली होती है, सारे नियम, सारी मर्यादाएं, सब कुछ छुटा देती है। जब पेट में भूख लगती है तो फिर कुछ भी दिखता नहीं, कोई मर्यादा नहीं दिखती। लेकिन फिर भी सुदामा कितना महान है कि उस समय में भी उसको भगवान की याद आ रही है और भगवान को एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। इसलिए मेरा भक्त बहुत महान है। यही डिस्कशन करते रहते हैं। तो अच्छी बात है, आपको कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो खूब सुनिए कथाएं। हाँ, लेकिन ये है कई बार इसको ना एक साइड तरीका इसलिए लगा लेते हैं कि चलो इससे जो है काम चुराएंगे अपने कर्तव्यों से और अपनी जिम्मेदारियों से और आध्यात्मिक सेवाओं से। तो ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले 16 माला का जप करना चाहिए, अपने जिम्मेदारियों को करना चाहिए, और फिर आपको लगता है कुछ बेसिक पहले साधना कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम चल रहा है, तो 20 मिनट रीडिंग, 20 मिनट हियरिंग और 16 माला का जप, इतना कम से कम करना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो 40 मिनट हियरिंग, 40 मिनट रीडिंग और 16 माला का जप कम से कम। अब अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी है लेकिन उनका सामान्य समय चल रहा है, शादी ब्याह इत्यादि कुछ नहीं है, तो फिर अगर दीक्षित भक्त है तो 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा श्रवण कीजिए। और इतना करने के बाद, अपनी सारी जिम्मेदारियों को करने के बाद फिर भी समय बचता है तो खूब सारी कथाएं सुनना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, इसमें एक सर्कल बनाना चाहिए। सबसे पहले उसमें जो जो कार्य आज अभी अवश्य करने हैं उसको लिखना चाहिए, फिर उसके बाद साधना लिखनी चाहिए, उसके बाद फिर जो भी समय बचता है उसमें कथाओं को, प्रचार को, सबको डाल देना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ज्योति माता जी। हाँ, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण ब्रदर अनुपम। प्रणाम प्रभु जी। तो जी मैं ये पूछ रहा था कि आ, मतलब पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अगर 10-20 मिनट आधा घंटा भी खाली मिले, तो जैसे मैंने भक्ति वैभव का कोर्स ज्वाइन किया है, तो कई बार मन करता है कि भागवतम पढ़ लें, तो कई बार मन करता है कि जब कर लो। कंफ्यूजन ये आता है कि जब करेंगे तो डायरेक्ट फल मिल जाएगा कि 1000 माला या 1 लाख माला कर लिया, भागवतम पढ़ने का क्या फल मिलेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसे जब भी मतलब आध्यात्मिक इसमें जब भी दुविधा इस तरह से आती है, तो हमको अपने गाइड से पूछ लेना चाहिए कि प्रभु, जैसे आजकल व्हाट्सएप वाला सिस्टम आ गया है, ऑडियो से, मैसेज से, मान लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मान लीजिए फोन मिलाया आपने, 2-3 बार नहीं मिला, जैसे मैंने देखा पिछले आपके कुछ मिस कॉल्स आई थी, तो फिर उस दिन आपने कॉल किया, शाम को मैंने उठाया लेकिन मैं बात नहीं कर पाया, तो मैं समझता। तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब क्या पूछ ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं, नहीं, इस संचार क्रांति का इस्तेमाल करना चाहिए। व्हाट्सएप है, फेसबुक, ये क्या नाम है आपका, एसएमएस है। अगर आपने एसएमएस कर दिया तब तो फिर इमरजेंसी समझा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए बहुत अर्जेंट है तो आपने एसएमएस कर देना है कि वो जो पीला वाला वो आता है ना, वहां पे अगर कुछ नंबर आ गया तब मैं समझता हूँ कि ये या तो इस्कॉन मंदिर के अकाउंट में कुछ मैसेज आया होगा या फिर किसी भक्त का सीरियस मैटर है।
तो मैं एकदम पक्का अवेलेबल रखूंगा। अगर नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जब भी समय मिलेगा रिप्लाई कर देंगे। और नहीं तो फिर कॉल इज द बेस्ट, कॉल कर लें और देख लें। दिन में मोस्टली रहते हैं, तो हमको जो है इसको करना चाहिए शुरू शुरू में। भक्ति में हरि नाम जब कुछ करना चाहिए, जैसे पुरुषोत्तम मास इत्यादि में करना चाहिए, एकादशी में करना चाहिए, कुछ दिन निर्धारित होते हैं। बाकी समय श्रवण और पठन ये सब में ज्यादा समय लगाना चाहिए शुरू में भक्ति में, क्योंकि अभी एकांतिकी भजन हमको उतना प्रभावित नहीं करता है। किसी आचार्य के जो मुख से निकले वाले शब्द हैं वो ज्यादा हिट करते हैं। तो इसीलिए अभी के लिए हमको यही करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैं ये पूछ रहा था कि पुरुषोत्तम मास में इन दोनों का फल कैसे आएगा? मतलब कोई ज्यादा रीडिंग कर रहा है और माला 16 ही हाँ कर हाँ, रहा है, कोई माला अभी 64 कर रहा है या तो आपके लिए यही ठीक है कि आप अभी पुरुषोत्तम मास में थोड़ा अधिक माला करें। ठीक है। ओके ओके ओके, ओके, बस यही पूछ रहा था। ठीक है। हरे कृष्ण ब्रदर। धन प्रणाम। मैं इसको म्यूट करूं, मेरा भी गुरु पूजा करना है मुझे, मेरा वर्शिप है, ठीक है। तो मैं सभी को अभी यहीं पर कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।